नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंध अध्याय 18 श्लोक 1 से 9 पर्यंत। श्री शुक उवाच कृष्णस्तु पत्नी सवितुः सवित्रीं व्याहृतिं त्रयीं अग्निहोत्रं पशुं सोमं चातुर्मास्यं महामखान्। नारायण। जैसा कि कल निरूपण चल रहा था, देश काल वस्तु ये जितने तत्व या पदार्थ हैं ये सब के सब अवतार दृष्टि से सगुण साकार होने में समर्थ हैं। मैंने दार्शनिक धरातल पर गुरु गोविंद और ग्रंथों की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से कल कहा था, जो भगवान को निमित्त और उपादान दोनों कारण मानते हैं उनके यहाँ साक्षात भगवान अवतीर्ण होते हैं, ऐसी मान्यता चरितार्थ होती है। परंतु भगवान को केवल निमित्त कारण मानने वाले भी भगवान का जब अवतार मानते हैं तब विचार करने की आवश्यकता है कि संभवाम्य आत्ममायया भगवद गीता के इस वचन का क्या अभिप्राय है। तदात्मानं सृजाम्यहम्, इन दोनों वचनों के अनुशीलन से यह तथ्य उद्भासित होता है कि भगवद विग्रह के रूप में अचिंत्य माया शक्ति, आत्मशक्ति, स्वात्म वैभव या लीला शक्ति के प्रभाव से भगवान ही अभिव्यक्त होते हैं। तो अवतार विग्रह के निमित्त और उपादान कारण तो भगवान को मानना ही पड़ेगा। इसलिए संपूर्ण जगत के अभिन्न और निमित्तोपादान कारण भगवान को मानने में क्या आपत्ति है। तुलसीदास जी महाभाग ने अवतार के संबंध में बहुत उच्च भाव को अभिव्यक्त किया है। जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग का कथन है, स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं किया जा सकता।
चंदन क्यों सुगंधित, चंदन में सुगंध क्यों, ऐसा प्रश्न उपस्थापित नहीं किया जा सकता। स्वभाव को लेकर कभी भी प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं किया जाता। लेकिन मलिन द्रव्य के संसर्ग से चंदन में जब दुर्गंध की अभिव्यक्ति होती है, दुर्गंध चंदन से प्राप्त होता है, तो प्रश्न कर दिया जाता है चंदन दुर्गंधित क्यों। परंतु जब आगंतुक मालिन्य का अपनोदन कर दिया जाता है घर्षण आदि के द्वारा, तो चंदन में जो स्वतः सिद्ध स्वभाव सिद्ध सौरभ है उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। तो स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं किया जा सकता। तो जल शीतल क्यों, ऐसा प्रश्न नहीं होता है, क्योंकि जल में स्वभावतः शैत्य है। परंतु वायु आदि के प्रभाव से जब जलगत शैत्य की प्रगल्भता हो जाती है, तब जल निसर्ग सिद्ध या स्वभाव सिद्ध अनागंतुक शैत्य की प्रगल्भता के फलस्वरूप हिम का रूप धारण कर लेता है। जल हिम उपल ओले पड़ते हैं, वो भी शीतल होते हैं, लेकिन जल ही विशेष परिस्थिति में उपल का रूप धारण कर लेता है। उपल हो हिम हो, इसका उपादान कारण तो साक्षात जल को ही मानना पड़ता है। और जलगत जो शैत्य है उसकी प्रगल्भता के फलस्वरूप जल ही उपल हिम का रूप धारण करता है। इसी प्रकार से भगवद विग्रह की अभिव्यक्ति में भगवत तत्व जो है वही उपादान कारण सिद्ध होता है। निमित्त कारण वो भी अवान्तर निमित्त कारण के रूप में हम अन्य किसी पदार्थ को मानते हैं, माया आदि को मानते हैं। इसलिए भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने श्रुति के एक वचन को अपरोक्षानुभूति में समुद्रित करते हुए लिखा, तद्वत् देहोपि चिन्मया। भगवान के श्री विग्रह को चिन्मय मानने में हमको संकोच है, लेकिन शंकराचार्य ने तो हमारे आपके शरीर के लिए भी कहा, तद्वत् देहोपि चिन्मयः। मिट्टी को मृत्तिका कहते हैं। मिट्टी से समुद्भूत जो घट होता है वो मृण्मय होता है। यही उदाहरण भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने दिया। इसका अर्थ क्या है? पंचभूतों के द्वार से चित धातु ही हमारे आपके शरीर के रूप में उल्लसित है। बस द्वार के रूप में हम पंचभूत को स्वीकार करते हैं, और वहाँ द्वार के रूप में विशुद्ध सत्वात्मिका माया को स्वीकार करते हैं। कार्योपाधिरयम् जीवः कारणोपाधिरीश्वरः। इस दृष्टि से विचार करें तो हमारे आपके शरीर के उपादान के रूप में भगवत तत्व ही उल्लसित हैं। तद्वत् देहोपि चिन्मयः। तेजो बिंदुपनिषद, वराहोपनिषद, महोपनिषद, अन्नपूर्णोपनिषद आदि का अनुशीलन करें तो एक तथ्य उद्भासित होता है। महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु मनुस्मृति का वचन है। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य महाभाग को यह वचन बहुत ही प्रिय था। अपने भाष्य में उन्होंने उद्धृत किया। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वनामधन्य श्री करपात्र महाभाग अपने प्रवचनों के माध्यम से प्रायः इस मनुस्मृति के वचन को अधिकतर समुद्रित करते थे। महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु। महायज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में दिव्यता का आधान होता है या दिव्यता की अभिव्यक्ति होती है। शक्तिपात क्या है? शिव पुराण आदि में शक्तिपात का लक्षण दिया गया है। शक्तिपात के दो प्रभेद होते हैं।
हम ऋषिकेश में बहुत रहे हैं, तो स्वर्गाश्रम से ऊपर दावानल का भी दर्शन किया है। हम मोक्षाश्रम में रहते थे, लक्ष्मण झूला के मार्ग पर। नैमिष का एक पवित्र संस्थान था वहाँ। तो दावानल में बाँस आपस में घिस जाते हैं वायु के योग से। वन में जो वृक्ष होते हैं उनकी शाखाएं वायु के योग से घिस जाएं, घर्षण के माध्यम से दावानल की अभिव्यक्ति होती है। एक शक्तिपात का यह स्वरूप है। अंतर्निहित अग्नि की परस्पर के संघर्षण से अभिव्यक्ति हो जाती है। और एक है कि बाहर से हम अग्नि का आधान कर देते हैं। क्यों? जो शास्त्र सम्मत यज्ञ होता है वहाँ पर तो काष्ठ के घर्षण से क्या करते हैं, अग्नि मंथन से अग्नि को प्रकट करते हैं। और सामान्य रीति से आजकल क्या करते हैं, ईंधन से भोजन बनाना हो तो पृथक से मैच बॉक्स दिया सलाई का उपयोग करके घर्षण के माध्यम से आग को प्रकट करते हैं, उछवा देते हैं, नारियल के छिलके आदि के माध्यम से प्रज्वलित कर देते हैं। तो बाहर से शक्तिपात और अभ्यंतर शक्तिपात, अंतर्निहित जो शक्ति है उसको अभिव्यक्त करने में विलंब की संभावना है। तो गुरु लोग अपनी ओर से संकल्प के बल पर शिष्य के हृदय में शक्ति का उद्रेक कर देते हैं। शक्तिपात का एक स्वरूप। दूसरा, अगर कोई धर्म के मार्ग पर, भजन के मार्ग पर चलता है तो धीरे धीरे स्वतः ही उसके देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में दिव्यता का संचार होता जाता है। तो अपने आप शक्ति का उद्भव हो जाता है, दिव्यता का उद्भव हो जाता है। यह भी शक्तिपात का एक स्वरूप है। तो हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया कि तेजो बिंदु उपनिषद, महोपनिषद, अन्नपूर्णोपनिषद, वराहोपनिषद, योग वासिष्ठ, त्रिपुरा रहस्य, इन सब का अध्ययन करें, अनुशीलन करें तो जगत क्या है, चिदाश्रित है, चिदविलास है, चिन्मय है और चिन्मात्र है। बीच में एक शब्द मैंने जानबूझ के छोड़ दिया, चिदविवर्त। जगत चिदाश्रित है, चिदविलास है। वेदांती बीच में एक शब्द और सन्निहित करते हैं, चिदविवर्त है। और अंत में चिन्मात्र है। जगत चिदाश्रित है, चित तत्व परमात्मा तत्व के समाश्रित ही जगत है। क्योंकि सत्ता चित्ता की अभिव्यक्ति जो नाम रूपात्मक जगत के माध्यम से है वो तो सच्चित की विद्यमानता के कारण ही है। यत्र यत्र मनो याति, जहाँ जहाँ मन जाता है वहीं वहीं भगवत तत्व का दर्शन होता है। तदात्मन्येव वशं नयेत्। भगवत गीता के 6ठे अध्याय के भाष्य में भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने इस तथ्य को व्यक्त किया। सरस्वती रहस्योपनिषद के माध्यम से भी यह तथ्य अभिव्यक्त होता है। अंदर हो या बाहर, जहाँ जहाँ तत्वज्ञ की मनोवृत्ति जाती है वहीं वहीं वो क्या करते हैं, सच्चिदानंद को प्रकट कर लेते हैं। वहीं वहीं उनको समाधि की प्राप्ति हो जाती है। बाह्य समाधि, अभ्यंतर समाधि के भेद का वर्णन सरस्वती रहस्योपनिषद में है। और ये जो कश्मीरी शैवों के यहाँ इसकी बहुत महिमा है। तो किसी नाम रूप पर दृष्टि, हमने घट पर हमारी दृष्टि गई तो घट है, घट की प्रतीति हो रही है, यह घट हमारे लिए प्रिय है। तो सत्ता चित्ता की अभिव्यक्ति तो हर वस्तु के माध्यम से हो जाती है, लेकिन प्रियता की अभिव्यक्ति सर्वत्र नहीं होती। जिसमें जिसकी अनुकूल या महत्व बुद्धि होती है उस वस्तु या व्यक्ति के माध्यम से उसको प्रियता की स्फूर्ति होती है। इसका मतलब जगत चिदाश्रित है। और अंत में तुलसीदास जगचिद विलास को बूझत बूझत बूझे। जगत क्या है, चिदविलास है, चिदविलास। लेकिन को अधिकारी बिरले होते हैं। बिरले बिरले पाइए माया त्यागी संत। को माने हर व्यक्ति नहीं, कोई कोई, शास्त्रों में कोई। बूझत एक बार नहीं, बूझत बूझत बूझे। समझते समझते समझ पाता है कि जगत चिदविलास है।
पहले तो जगत को चातुर्भौतिक मानना चाहिए। न्याय वैशेषिक प्रस्थान के अनुसार, चारवाक प्रस्थान के अनुसार जगत चातुर्भौतिक है। आकाश का अस्तित्व न स्वीकार करने पर भी चातुर्भौतिक है और आकाश का अस्तित्व स्वीकार करने पर भी चातुर्भौतिक है। आकाश का अस्तित्व स्वीकार करेंगे तो प्रत्यक्षातिरिक्त अनुमान आगम का आलंबन लेना पड़ेगा। देहात्मवादी जो चारवाक होते हैं उनको तो अनुमान आदि से परहेज है, इसीलिए वो वायु तक मानते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु। परंतु नैयायिक वैशेषिक आकाश का अस्तित्व तो मानते हैं, फिर भी वे परमाणु विभु द्रव्य के नहीं मानते, पृथ्वी जल तेज के और वायु के परमाणु ही मानते हैं। तो उनके यहाँ भी बृहद पृथ्वी आदि का जो हमको दर्शन होता है वो आरंभवाद की प्रक्रिया के अनुसार क्या सिद्ध करता है कि जगत चातुर्भौतिक है। एक भूत दूसरे भूत से मिले हुए से दिखते हैं, लेकिन उनके यहाँ तो पृथ्वी का कारण जल, जल का कारण तेज, तेज का कारण वायु सिद्ध नहीं है। फिर भी चातुर्भौतिक वो प्रपंच को मानते हैं, कहीं पृथ्वी, कहीं जल, कहीं तेज, कहीं वायु। वायु लोक में वायव्य शरीर की प्राप्ति होती है, आदित्य मंडल में तेजस शरीर की प्राप्ति होती है, वरुण लोक में वारुण शरीर की प्राप्ति होती है, मर्त्य लोक में पार्थिव शरीर की प्राप्ति होती है। हम सांख्य प्रस्थान के अनुसार, योग प्रस्थान के अनुसार, वेदांत प्रस्थान के अनुसार जगत पांच भौतिक है। पंचीकृत पंचभूतों के तारतम्य संघात से स्थूल शरीर और हमारे आपके स्थूल शरीर और बाह्य स्थूल जगत की अभिव्यक्ति निष्पत्ति मानते हैं, इसलिए जगत पांच भौतिक। अपंचीकृत पंचभूतों से वेदांती सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति निष्पत्ति मानते हैं, तो सूक्ष्म शरीर भी वेदांतियों के यहाँ क्या है, पांच भौतिक है। जगत को चिदविलास पहले नहीं समझ सकते, चिदाश्रित समझ सकते हैं, और अंत में चिदाश्रित भी समझना बहुत कठिन है, तो भूतों का विलास। जगत चातुर्भौतिक है या पंचभूतों का विलास है। को बूझत फिर बूझत, अंत में जिनको प्रकृति मान्य है, माया मान्य है, सांख्यवादी प्रकृति मानते हैं, लेकिन ब्रह्म की शक्ति के रूप में उस प्रकृति को नहीं मानते, क्योंकि उनके यहाँ ईश्वर की स्वीकृति नहीं है। पुरुष भी स्वतंत्र है, प्रकृति भी स्वतंत्र है। पुरुष में स्वभाव सिद्ध भेद है, विभु होता हुआ भी पुरुष तत्व अवच्छेदक के बिना ही स्वतः पृथक पृथक है, असंख्य पुरुष है। कुछ गुरुदेव पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा कि नाखून के अग्रभाग पर सांख्यादि प्रस्थान के अनुसार असंख्य पुरुष या जीव या आत्मा है। मुझे बड़ा विचित्र लगा। मैंने कहा एक पुरुष, एक जीव, एक आत्मा दूसरे को धक्का देने में समर्थ नहीं है क्या? तो खूब हंसे जैसे बच्चों की तोतली वाणी सुनकर माता पिता हंसते हैं। हमने कभी गुरुओं के सामने अज्ञान नहीं छिपाया। यहाँ भी व्यक्तित्व का व्यामोह हो जाए कि हम कोई प्रश्न कर देंगे, जिज्ञासा करेंगे तो लोगों की दृष्टि में अज्ञ सिद्ध हो जाएंगे, तो जीवन भर अज्ञता को पाले रखेंगे। गुरुओं के सामने भी अपने अज्ञान को छिपा लेना आत्महत्या है या नहीं, आत्मघात है या नहीं? हमने कभी अपने अज्ञान को छिपाया नहीं। बहुत विनम्रतापूर्वक जो समझ में बात नहीं आती थी पूछ देता था। महाराज बहुत प्रसन्न हुए। जब वो प्रसन्न होते थे तो थोड़े ऐसे ताली बजा देते थे। कहा सुनो सुनो, मेरी बात गांठ बांध लो। व्यापक पदार्थ जगह नहीं छेकती है, व्यापक वस्तु जगह नहीं छेकती, व्यापक पदार्थ जगह नहीं छेकता है। बात ठीक ही है। देशकृत परिच्छेद शून्य, जो व्यापक तत्व है वो स्थान नहीं घेरता, यही विशेषता है। इसका हमने व्यवहार में बहुत लाभ उठाया। आजकल प्रायः देखा जाता है, हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वो क्या होता है, ये रहेंगे तो मैं नहीं रहूँगा, मैं रहूँगा तो ये नहीं रहेंगे। क्या इसका मतलब? ऐसा कहने वाले का हृदय बहुत संकीर्ण है। अरे व्यापक वस्तु जगह नहीं छेकती है ना।
आपका हृदय अगर कलुषित नहीं है, आपके हृदय में उदारता है, तो आप जगह मत छेकिए। व्यापक वस्तु जगह नहीं छेकती है। जो कहे कि ये रहेंगे तो मैं नहीं रहूँगा, मैं रहूँगा तो ये नहीं रहेंगे, समझना चाहिए दोनों का या दोनों में किसी का मन अत्यंत कलुषित है। व्यापक वस्तु जगह नहीं छेकती। तो हमने क्या संकेत किया, उनके यहाँ आत्मतत्व विभु होता हुआ असंख्य है। एक विचित्र बात है, श्री वैष्णवाचार्यों की गाथा पृथक है। यहाँ तक कि नैयायिक आत्मा को विभु मानते हैं, असंख्य मानते हैं। नैयायिक वैशेषिक भी आत्मा को विभु मानते हैं, असंख्य मानते हैं। सांख्यवादी भी आत्मा को विभु मानते हैं, असंख्य मानते हैं। योगी भी आत्मा को विभु मानते हैं, असंख्य मानते हैं। यहाँ तक कि कर्म के पक्षधर जो पूर्व मीमांसक हैं वो भी आत्मा को विभु मानते हैं, अनेक मानते हैं। मीमांसा न्याय मान मेयोदय, मीमांसा मान मेयोदय आदि ग्रंथों के अनुशीलन से सिद्ध है। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग आत्मा को विभु और एक मानते हैं। उपनिषदों में भी आत्मा को विभु और एक ही माना गया है। उसमें औपाधिक भेद है, स्वभावतः आत्म तत्व एक ही है। जैसे कि आकाश एक ही है, घटाकाश मठाकाश आदि जब हम कहते हैं तो औपाधिक भेद की प्राप्ति होती है। तो मैंने संकेत किया कि देश काल वस्तु ये सब पदार्थ हैं। जगत पहले भूतों का विलास है, यह समझना चाहिए। फिर अंत में जब प्रकृति का अस्तित्व मानते हैं, उनके मत में क्या होगा, प्रकृति का विलास है। मायाम तो प्रकृति में विद्यात, वेदांतियों के यहाँ भी जगत प्रकृति का विलास है, लेकिन वो प्रकृति परमात्मा की शक्ति है, उसको हम माया भी कहते हैं। ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही निरालंबोपनिषद। तो जगत माया का विलास है या प्रकृति का विलास है, यह उच्च कोटि का ज्ञान है। इसमें वैशेषिकों की दाल नहीं गलती, नैयायिकों की दाल नहीं गलती, चारवाकों की दाल नहीं गलती, सांख्यों की दाल गलती है, योगियों की दाल गलती है, वेदांतियों की दाल गलती है। तो जगत फिर क्या हो गया, तुलसीदास जगच्चिद विलास को बूझत बूझत अंत में बूझे। चिदधिष्ठित जो प्रकृति है वही तो जगत के रूप में उल्लसित है। मायाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो हमारे यहाँ जगत फिर क्या है, चिद विलास है। जगत चिदाश्रित है, चिद विलास है। लेकिन पहले जगत को क्या कहेंगे, भूतों का विलास, फिर प्रकृति या माया का विलास, फिर यह ज्ञान प्राप्त होगा कि जगत चिद विलास है। तुलसीदास जगत चिद विलास को बूझत बूझत बूझे। धीरे धीरे समझते समझते समझ में आता है कि जगत चिद विलास। अब एक शब्द है जो वैष्णव लोग प्रायः नहीं मानते, चिद विवर्त। वेदांती जगत चिदाश्रित है, चिद विलास है के आगे चिद विवर्त है ऐसा भी मानते हैं। चिद धातु का परिणाम नहीं है, माया का परिणाम है, इसलिए चिद विवर्त है। और अंत में चिद विवर्त होने के कारण विवर्त की स्वतंत्र सत्ता तो नहीं होती, अधिष्ठान की विवर्त विपरीत रूप में प्रतीति, अन्य रूप में प्रतीति का नाम ही तो विवर्त है। तो इसके लिए अंत में जगत क्या हो गया, चिन्मात्र हो गया। तुलसीदास जग चिद विलास को बूझत बूझत बूझे, परंतु यहाँ जगत चिदाश्रित है, जगत चिद विलास है, जगत चिद विवर्त है, जगत चिन्मय है। जो चिद विवर्त होता है वो चिन्मय होता ही है। जो चिन्मय होता है अंत में मयट प्रत्यय का जो प्रयोग होता है व्याकरण में, विकारार्थक होता है, प्राचुर्यार्थक होता है। यह तो प्रसिद्ध है। सामान्य व्याकरण इतना ही जानते हैं कि मयट प्रत्यय का प्रयोग विकारार्थक और प्राचुर्यार्थक होता है। गंभीर दृष्टि से स्वरूपार्थक भी मयट प्रत्यय का प्रयोग होता है। प्रसंगानुसार मयट प्रत्यय का प्रयोग विकारार्थक, प्राचुर्यार्थक और स्वरूपार्थक होता है। जब हम मयट प्रत्यय का प्रयोग स्वरूपार्थक मानेंगे तो जगत चिन्ह मात्र होकर शेष रहेगा। तो भगवान शंकराचार्य महाभाग ने
उपनिषद के वचन को ही अपने शब्दों में गुम्फित किया कि जग तद्वत देहोपि चिन्मय है, हमारा आपका शरीर भी चिन्मय है। इससे क्या होता है, कैमुतिक न्याय से भगवान के श्री विग्रह की चिन्मयता की सहिष्णुता प्राप्त होती है। तो हमारा आपका शरीर भी चिन्मय ही है। तब क्या कहना कि भगवान जो कि क्लेश कर्म विपाक आशय से सर्वथा परामृष्ट हैं, अविद्या काम कर्म के बिना ही, विद्या योग से निज इच्छा से, आविद्यक काम के बिना ही, अन्योन्याध्यास मूलक काम के बिना ही स्वेच्छा से अवतीर्ण होते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु, निज इच्छा का अर्थ क्या होता है, निज माने निज जन। भक्तों की इच्छा से कभी भगवान अवतीर्ण होते हैं, कभी स्वयं अपनी इच्छा से अवतीर्ण हो जाते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, इसका अर्थ क्या हुआ, भगवान का श्री विग्रह चिन्मय है, इसको मानने में हमें क्या आपत्ति है। प्रामाणिक दृष्टि से विचार करने पर हमारा आपका भी जो शरीर है वो चिन्मय ही सिद्ध होता है। तद्वत देहोपि चिन्मय, द्वार के रूप में क्या है, यहाँ पंचभूत है, भगवत विग्रह में द्वार के रूप में विशुद्ध सत्वात्मिका केवल प्रकृति या माया है, स्वात्म वैभव है, आत्मयोग है, कोई भी शब्द कह दें। भगवदीय स्वात्म वैभव शब्द का प्रयोग वल्लभाचार्य महाभाग अधिक करते हैं। आत्मयोग शब्द का प्रयोग श्रीमद् भागवत में आया ही है, किया गया है। इस प्रकार से तो हमने संकेत किया कि विचार करें तो जगत के रूप में सच्चिदानंद स्वरूप भगवत तत्व की ही अभिव्यक्ति है। इस ढंग से विचार करने पर शक्तिपात अपने आप पूर्ण हो जाता है। जब हम विचार करेंगे कि हमारा शरीर और ये दरी भी, चटाई भी, खटाई भी, मिठाई भी, सब कुछ क्या है, चिदाश्रित है। फिर ध्यान करते करते विचार करेंगे तो चिदविलास है, फिर चिदविवर्त है, चिन्मय है या चिन्मात्र है। तो जगत चिदाश्रित है, चिदविलास है, अंत में चिन्मय मान लें, चिद और चिन्मात्र है। इस दृष्टि से विचार करने पर शक्तिपात है या नहीं, देहेंद्रीय प्राणांतकरण में दिव्यता का आधान हो जाता है। जिसका जो उपादान है उस वस्तु को, उस उपादान का कार्य समझने पर दिव्यता का संपादन हो गया या नहीं। घट को मृण्मय समझा, घट को मृण्मय समझा तो उपादान कारण का बोध भी हो गया या नहीं, मृण्मय। इसी प्रकार उपादान के उपादान पर विचार करेंगे तो चरम उपादान कौन सिद्ध होगा, चिद धातु, चित तत्व, चिदात्म तत्व ही जगत का उपादान कारण सिद्ध होगा। तो हमारा आपका शरीर पंचभूतों के द्वार से क्या हो गया, चिन्मय हो गया। पंचभूतों के द्वार से भी चिद धातु ही शरीर के रूप में परिलक्षित। इसके लिए स्वप्नावस्था का अनुशीलन करना चाहिए। स्वप्नावस्था में जो हमारा आपका मन है, वेदांत प्रस्थान के अनुसार पहले विचार करते हैं। मन हमारा आपका भौतिक है, सांख्य प्रस्थान के अनुसार अभौतिक है, न्याय वैशेषिक के अनुसार भी हमारा आपका मन अभौतिक है, न भूत न भौतिक, स्वतंत्र अणु परिमाण परिमित द्रव्य के रूप में नैयायिक मन को मानते हैं। सांख्यवादी अपंचीकृत पंचभूतों से सूक्ष्म कार्य की निष्पत्ति न मान करके सूक्ष्म जो अपंचीकृत पंच महाभूत हैं वो पंचीकृत होकर स्थूल होकर तारतम्य संघात शरीर को बाह्य पार्थिव प्रपंच को अभिव्यक्त करते हैं। मन, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण की अभिव्यक्ति में उनका उपयोग नहीं होता। वेदांत प्रस्थान के अनुसार, पैंगलोपनिषद के अनुसार हमारा आपका अंतःकरण भी भौतिक सिद्ध होता है, छांदोग्य श्रुति के अनुसार भी। तो स्वप्न प्रपंच पर विचार करें। स्वप्न प्रपंच में क्या होता है, आत्मचेतन से अधिष्ठित चेतित मन अर्धनिद्रित हो जाए, न पूरा जगा हो न पूरा सोबे, और ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ सुप्त हो जाएं। ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर अर्धनिद्रित जो मन है
वासना, अंतर्निहित संस्कार या वासना और निद्रा दोष के प्रभाव से समस्त ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है। छांदोग्य श्रुति 8वें अध्याय में शांकर भाष्य जो सन्निहित है 8वें अध्याय पर, उसके अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है। चरक संहिता आयुर्वेद का ग्रंथ है, उससे मैंने निद्रा दोष का समावेश कर दिया। स्वप्नावस्था में कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर, मन के अर्धनिद्रित रहने पर वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के कारण आत्म चैतन्य से अधिष्ठित मन ही ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है। स्वप्नावस्था का जो हमारा आपका शरीर होता है, स्वप्न टूट गया तो कहाँ चला जाता है? कोई राख खाक अवशेष बनता है? मन के अतिरिक्त कुछ बचता है क्या? मनोमय है। जैसे मनोराज्य का शरीर मनोमय होता है, तो स्वप्नावस्था का शरीर भी मनोमय है। उसमें दिव्यता है या नहीं? इस शरीर को तो सब के रूप में छोड़ना पड़ेगा, लेकिन स्वप्नावस्था का शरीर पूरा स्वप्न प्रपंच कहाँ चला जाता है? स्वप्न टूटने पर कोई अवशेष, मन के अतिरिक्त कोई अवशिष्ट नहीं, आत्मा और मन के अतिरिक्त कोई स्वप्न का पदार्थ शेष नहीं रहता। इसका मतलब आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन ही वासना की प्रगल्भता से स्वप्नावस्था में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और स्थावर जंगम शरीर का रूप धारण करता है। उसमें एक शरीर में हमारी अहम बुद्धि होती है। अरे आज स्वप्न में बहुत सुख मिला, आज स्वप्न में बहुत ही कष्ट मिला। हम शाहदरा में थे, हरपेक्स हो गया था, बहुत दर्द था, बहुत बेचैनी थी। दैवयोग से निद्रा आई, बाहर तो इतनी बेचैनी थी, हरपेक्स बीमारी। और निद्रा में क्या देखा, गरुड़ जी ने हमको अपनी पीठ पर बैठा लिया और वैकुंठ ले गए। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि स्वप्न टूट जाने पर भी आध घंटे तक झूमते रहे। तो बहुत विचित्र स्थिति हुई। यहाँ हरपेक्स का इतना कष्ट, वहाँ स्वप्न में गरुड़ जी ने अपने पीठ पर बैठा लिया और हमको वैकुंठ तक ले गए। वैकुंठ का सारा दृश्य देखा, इतना आह्लाद, इतना आनंद तो बाह्य स्थूल शरीर में उतनी वेदना और स्वप्नावस्था में उतना आनंद। इसका अर्थ क्या हुआ? स्वप्नावस्था में आत्म चैतन्य से अधिष्ठित जो मन होता है, वही समग्र स्वप्न प्रपंच का रूप धारण करता है। परोक्ष शैली में बोल रहा हूँ। अपरोक्ष शैली में हम आप ही मनोयोग से स्वप्नावस्था में न केवल स्थावर जंगम प्राणी शरीर के रूप में उल्लसित होते हैं, अपितु पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के रूप में भी हम आप ही उल्लसित होते हैं। ऐसी भावना करने पर फिर देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में दिव्यता की अभिव्यक्ति होगी या नहीं होगी? हम चलाते थे नैमिषारण्य में, हमारे पास 32 साधक थे। लगभग आध घंटा नित्य अच्छे साधक को चुन करके और ये सब प्रशिक्षण देते थे, आध घंटा नित्य। तो हमने संकेत किया कि स्वप्नावस्था में जो एक शरीर है, अज्ञतावश सदा तद्भाव भाविता, उसी में हमारी आत्मबुद्धि होती है। और जिनको स्वप्नावस्था का रहस्य प्राप्त नहीं है, नींद टूट जाने पर भी ये नहीं समझ पाते कि स्वप्नावस्था में जितने स्थावर जंगम प्राणियों के शरीर थे वे ही नहीं, उनके उपादानभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश भी हम ही बने थे। मनोयोग से आत्म चैतन्य ही स्वप्नावस्था में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, दिक्, काल, समस्त स्थावर जंगम प्राणी, उसमें जिसको हम अपना शरीर समझते हैं उसके रूप में भी उल्लसित विलसित होता है। तो यहाँ भी विचार करें तो जैसे योग से मन के द्वार से आत्म तत्व ही स्वप्न प्रपंच के रूप में उल्लसित होता है, ऐसे ही विद्धि माया मनोमयम। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद का वचन है, विद्धि माया मनोमयम। ईश्वर की सृष्टि की मायामयता मान्य है, जीव सृष्ट द्वैत प्रपंच की मनोमयता मान्य है। हमारे पास माया नहीं, हम कार्योपाधिक जीव हैं, तो हमारे पास
माया के प्रतिनिधित्व के रूप में। मन, माया का प्रतिनिधित्व किसको प्राप्त है? माया का प्रतिनिधि कौन है? मन। हमारा स्वप्न मनोमय है, भगवान के पास माया है, हमारे पास मन है, लेकिन मन में भी भवन सामर्थ्य सन्निहित है। तादात्म्यापत्ति, जिसका हम चिंतन करते हैं तद्रूप मन हो जाता है मनोयोग से। तादात्म्यापत्ति ही सर्वसिद्धि का मूल है। योग दर्शन में विभूतिपाद है, एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत में विभूतियों का वर्णन है। और सात्यायनी उपनिषद जो है उसमें बहुत से सूत्र ऐसे हैं जिनको योग दर्शन में उद्धृत किया गया। 192 सूत्र जो योग दर्शन में हैं उनमें अधिकांश सूत्र ज्यों के त्यों उपनिषदों में प्राप्त हैं। जिनको उपनिषदों का अध्ययन नहीं प्राप्त है वो समझते हैं कि ग्रंथकार की स्वतंत्र रचना वो है। उसमें बहुत से सूत्र तो हमारे पास हैं तो सीधे उपनिषदों से ज्यों के त्यों लिए गए। तो उपनिषदों में भी जो सिद्धियों का वर्णन है उसके मूल में क्या है? मन में बहुभवन सामर्थ्य संपन्न है तादात्म्यापत्ति के बल पर। एक बार मन घटाकार हुआ, दूसरी बार पटाकार हुआ, तीसरी बार स्त्री के आकार का हुआ, चौथी बार देवाकार हो गया, ऐसे ही फलाकार हुआ, पुष्पाकार हुआ, सबके संस्कार मन में जमा हो जाते हैं। तो अंत में क्या हुआ? एक एक वस्तु में तादात्म्यापत्ति। तो लाखों वस्तुओं में कालक्रम से मन की तादात्म्यापत्ति होती है, तद्रूपता होती है, वो सब संस्कार मन में सन्निहित हो जाते हैं। तो इस तादात्म्यापत्ति के बल पर मन में बहुभवन सामर्थ्य सिद्ध है। उस बहुभवन सामर्थ्य की आंशिक अभिव्यक्ति स्वप्नावस्था में होती है। एक बार पूज्य गुरुदेव एक बार संयोग सदा 2-3 दिन संयोग सदा घूम के आ रहे थे तो कार चलाने वाले सज्जन थे और मैं था आगे, महाराज पीछे की सीट पर बैठे थे। तो मैं महाराज की ओर ही, थोड़ी दूर की यात्रा थी 10 किलोमीटर की, तो महाराज की ओर ही मुख करके बैठा था। तो महाराज ने पूछा, हाँ बताओ, सिद्धि का रहस्य बताओ। हमने केवल एक वाक्य में सिद्धि का रहस्य बताया, बहुत प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया उन्होंने। तो मन में बहुभवन सामर्थ्य है, इसका अर्थ क्या हुआ? हमने एक संकेत किया कि कल त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार प्रतिपादन किया गया कि अगर हम किसी वस्तु को साकार नहीं मानते हैं तो अंत में वो वस्तु है, इसमें क्या प्रमाण? और चेतन है, इसमें क्या प्रमाण? चेतन हो और अभिव्यक्त न हो, चेतन हो और अभिव्यक्त न हो तो चेतन है, इसमें क्या प्रमाण? इसलिए अंत में जितने तत्व हैं सबको सगुण साकार भूमि में हम क्या समझते हैं? सगुण साकार भूमि में आकार युक्त, साकार माने आकार युक्त, रूप युक्त समझते हैं। यही तंत्र शास्त्र के उपनिषदों की, श्रीमद् भागवत आदि की विशेषता है। दर्शन शास्त्र को जो ठीक से नहीं समझेगा, दर्शन के जो सिद्धांत हैं वे ही सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हैं और वे ही इतिहास भी बनते हैं। यहाँ इतिहास का वर्णन है या अध्यात्म का वर्णन? बिल्कुल अध्यात्म है। दर्शन का सिद्धांत यहाँ पर इतिहास बन गया, ये कोई आख्यायिका नहीं, कल्पित नहीं। एक विचित्र बात है, देश के अधिदैव को, काल के अधिदैव को, वस्तु के अधिदैव को जन्म दे देना, लाला लाली बना देना, कितनी उत्कृष्ट बात है। इस अध्याय का अध्ययन करने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे पूर्वज कितने मर्मज्ञ थे कि वो देश के अवयव को, काल के अवयव को, वस्तु के अवयव को भी लाला लाली बेटा बेटी बनाने में समर्थ है। तो वो कितने उच्च कोटि के होंगे। जैसे अग्नि का वंश चलता है तो अंगिरा महर्षि अग्नि के ही तो अवतार माने जाते हैं ना। हमने सार्वभौम सनातन सिद्धांत नामक ग्रंथ में पुराणों का अनुशीलन करके अग्निवंश का सांगोपांग विस्तृत वर्णन किया है। सूर्य वंश का वर्णन मिल जाता है, चंद्र वंश का वर्णन मिल जाता है एकत्र, अग्निवंश का वर्णन एकत्र नहीं मिलता। और अंगिरा ऋषि इत्यादि अग्नि के अवतार हैं, तो अग्निवंश का वर्णन पुराणों से ढूंढ कर एकत्र
तो इसका अर्थ क्या है? हमारे यहाँ देश का भी अवतार है, काल का भी अवतार है, वस्तु का भी अवतार है, दिक्, दिग्भेद, प्राची दिक्, प्रतीची दिक् इत्यादि। महाभारत में अष्टावक्र का वर्णन है। वहाँ दिक् की अधिष्ठात्री देवी सगुण साकार होकर विद्यमान है, कहीं रूपक नहीं है ये। सचमुच में दिक् के अधिष्ठात्री देव, काल के अधिष्ठात्री देव, वस्तु के अधिष्ठात्री देव अवतीर्ण होते हैं। कल मैंने कहा पांचों पांडव क्या हैं? पंचभूतों के अवतार हैं। धर्मावतार कौन है? युधिष्ठिर। धर्म की सिद्धि किससे होती है? वेदों से। वैदिक समधिगम्य धर्म होता है। तो वेद क्या है? शब्दात्मक हैं। शब्द किसका गुण है? आकाश का गुण है। आकाश के अधिदैवी धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में धर्मावतार माने जाते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में व्यक्त हैं। वायु के अवतार भीमसेन नहीं, वायुनंदन उनको कहते ही हैं। तो वायु के अधिदैव किसके रूप में व्यक्त हैं? भीमसेन के रूप में। इंद्र तेज के देवता हैं, विद्युत के देवता का नाम इंद्र है। तो तेज के जो अधिदैव हैं वे किसके रूप में? अर्जुन के रूप में व्यक्त हैं। और जल और पृथ्वी, नकुल और सहदेव छोटे थे, नकुल बड़े। तो जल के अधिदैव नकुल के रूप में, पृथ्वी के अधिदैव सहदेव के रूप में व्यक्त हैं। अब राजा पांडु कितने उत्कृष्ट होंगे, उनकी पत्नी माद्री कुंती और माद्री कितनी दिव्य होगी कि जिसने पंचभूतों के अधिदैव को गर्भ के रूप में धारण किया और उनको लाला के रूप में जन्म दे दिया, पुत्र के रूप में जन्म दे दिया। युधिष्ठिर के रूप में, भीम के रूप में, अर्जुन के रूप में, कुंती के पुत्र हुए, माद्री के पुत्र नकुल सहदेव के रूप में हुए। ये सब देवियाँ कितनी दिव्य होंगी। और पांडु राजा भी सामान्य होंगे क्या? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के अधिदैव को अपना पुत्र बना देना सामान्य बात तो नहीं है ना। इसीलिए दुर्वासा ऋषि ने दिव्य दृष्टि से देखा, ये जो पृथा नाम की कन्या है, कुमारी कन्या, कुंती के बचपन का नाम, लार पार का नाम था पृथा, इसलिए पार्थ कहते हैं पांडवों को, अर्जुन को पार्थ। अपार्थ माने अदक्ष, पार्थ माने दक्ष। अब पार्थ का अर्थ होता है पृथा पुत्र। कुंती के बचपन का नाम, लार प्यार का नाम पृथा था। कुंती भोज ने गोद लिए, इसलिए कुंती इस ढंग से है। तो दिव्य दृष्टि से दुर्वासा ऋषि ने समझ लिया कि अपने पति से साक्षात अपने पति से पुत्र का योग इसको प्राप्त नहीं है, लेकिन देवताओं का अनुग्रह से यह पुत्रवती हो सकती है। वो दुर्वासा ऋषि तो क्रोधी ठहरे। ऋषि लोग क्रोधी हों या सौम्य, अनुग्रह करते हैं, वो अनुग्रह विग्रह होते हैं। क्रोधी व्यक्ति को निभाने वाला कितना शांत चाहिए। क्रोधी व्यक्ति पात्रता का अंकन करा देता या नहीं। हमारे क्रोध को सह लेने में जो समर्थ है उसकी अधिकार संपदा ऊंची होगी या नहीं। दुर्वासा ऋषि गए, चातुर्मास के दिन आ रहे हैं। मैं दुर्वासा हूँ, दुर्वासा बहुत क्रोधी हूँ, क्रोधी जगत प्रसिद्ध क्रोधी हूँ। दूर्वासा, दूर्वा ही पाता हूँ। दुर्वासा, वास मलिन कपड़े धारण करता हूँ, बंठन का नहीं रहता। दो अर्थ है। दुर्वासा, दूरवासा दुर्वा खाकर ही रहता हूँ, है ना कहावत। दुर्वासा ऋषि आए, यमुना के उस पार शंख बजा दिया। भगवान श्री कृष्ण इधर, अरे अरे हमारे गुरुदेव दुर्वासा ऋषि आए हैं। अब क्या है, बाढ़ के दिन है, यमुना जी नहर वहार उस समय नहीं निकली थी, भूखे प्यासे होंगे। ये गोपियों थाल सजाकर बढ़िया बढ़िया मेवे आदि उनके सेवन के योग्य पदार्थ ले जाओ उस पार। तो न नौका है न सेतु है, क्या उस पार ले जाऊं तो डूब जाऊंगी, हम तो डूब जाएंगे। नहीं नहीं,
एक मंत्र का प्रयोग कर देना। यदि कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, अस्खलित ब्रह्मचारी हैं, तो इस सत्य के प्रभाव से यमुना जी मार्ग दे दो। अरे ये तो रास रचैया, अब क्या बड़ों की बात भाई, बड़ों के रस बड़े ही जाने, क्यों इसमें तर्क वितर्क करें। अब वो थाल सजाकर 50 थाल, दूध का सेवन करने वालों के लिए 50 थाल सज के, अब कृष्ण भगवान ने कहा मेरे गुरुदेव आए हैं, सम्मान होना चाहिए, भूखे प्यासे होंगे। यमुना जी भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल अस्खलित ब्रह्मचारी हों, तो इस प्रभाव के, इस सत्य के प्रभाव से रास्ता दे दो। रास्ता दे दिया यमुना जी ने, घुटने भर पानी, मिली भगत है दोनों की, उस पार चले गए। अब दुर्वासा जी ने वो साहब 50 थाल की सामग्री चट कर ली। गोपियाँ ने कहा नाम है दुर्वासा, दूरबा का ही आसन करते हैं, भोजन करते हैं। अब महाराज यमुना देखिए उत्ताल तरंगों से युक्त है, न नौका है न सेतु है, कैसे जाऊं, हम कैसे जाएं उस पार, संध्या से पहले पहुंचना है, आ कैसे गई इस मंत्र से, तो जाओ। यदि दुर्वासा जी दूरबा के अतिरिक्त कुछ न पाते हों तो सत्य के प्रभाव से ये यमुना जी रास्ता दे दो। सिर खुजलाने लगी। हाँ वो भृगु जी थे। 50 थाल की सामग्री चट कर गए, और दूरबा का दूरबा ही, असन के नाम पे दुर्वासा ही। भाई बड़ों की बात है, हम लोग क्या समझें। इसके प्रभाव से जब यमुना जी ने रास्ता देता, तो सोचा गुरु शिष्य की मिली भगत है यमुना जी से। देखो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ। तो दुर्वासा जी ने कहा दुर्वासा हूँ, दुर्वासा बहुत क्रोधी हूँ, और एक जगह तो रहना ही है, इसलिए हमें कोई राजा महाराजा अपने यहाँ रख सकता है। तब ने कहा महाराज किसको मरना है, सांप से जलना है, एक दिन में 10 बार आप कुपित होते हैं, ये फिर इतने दिन चौमासे के आपको निभाना बड़ा कठिन है, क्षमा कीजिए। कुंती भोज ने कहा महाराज बहुत कृपा है, बिल्कुल। अरे मैं दुर्वासा हूँ, सांप देने में बड़ा समर्थ हूँ, चोरी चढ़ी ही रहती है, आँख लालई। हाँ महाराज कोई बात नहीं। किसके बल पर कह रहे हो। अरे मेरे यहाँ लाडली प्यारी बेटी है ना पृथा, वो सेवा करेगी, किसी प्रकार की त्रुटि क्रोध का अवसर नहीं देगी। सुनो सुनो, वो सेवा करेगी, लेकिन शर्त यह है कि बाहर से नहीं अंदर से भी झुंझला गई तो मैं शाप दे दूंगा, तुम्हारे कुल को भस्म कर दूंगा। बड़ी विकट बात है। बाहर से कोई मुस्कुराता रहे, अंदर से कोई किससे पाला पड़ गया क्या। एक संत ने कहा 10 मिनट मुझे समय चाहिए, यहीं की घटना है। वो हाथ फैला फैला के 1.25 घंटे बोलते रह गए, बहादुरी वीर, ऐसे में जेल में गया, ऐसे में जेल में रहा, ऐसे दुश्मनी हो गई। अब हम चुपचाप सुन रहे थे, सोच रहे थे कि हमको कम से कम पढ़ने लिखने का समय ये देंगे या नहीं। तो नहीं, मन में भी अगर झुंझला गई तो मैं अंतर्यामी हूँ, फिर भी शाप दे दूंगा। महाराज मन में भी विकृति नहीं आएगी क्या। मैंने क्या उठाया, सामान्य बात है कि आकाश के अधिदेव को पुत्र बना लेना, वायु के अधिदेव को पुत्र बना लेना, तेज के अधिदेव को पुत्र बना लेना सामान्य खेल है क्या। कुंती नागलोक से संबद्ध थी, नागलोक से संबद्ध थी, नाग कन्या एक प्रकार से थी। उसके जीवन में कितना संयम होगा, कितना धैर्य होगा। दुर्वासा ऋषि भी क्या करते थे, संत अगर सेवा में कोई अपनी आदत से नहीं, सामने वाले को कृतार्थ करने की भावना से कष्ट भी दें, संत की सेवा में कष्ट भी हो तो समझना चाहिए वरदान है, कुछ हमको देंगे ही क्या। अच्छा तो खीर बनाओ। हाँ महाराज। अब वो दिन में 10 बजे खीर बनने प्रारंभ हुए, रात के 12 बजे आए, खीर तैयार। हाँ क्या करे, खीर बनावे, फिर नहीं आए, फिर मन में कि तनिक भी झुंझलाहट नहीं। कभी 2 दिन बाद मैं स्नान, अच्छा अभी स्नान करने जा रहा हूँ, और हो तो विपत्ति ही विपत्ति, लेकिन बिल्कुल कहीं भी मन में भी किसी प्रकार से उधेर बोल नहीं, झुंझलाहट नहीं। तब उन्होंने कहा तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, बच्ची थी। तो उन्होंने कहा एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिस अथर्व से संबद्ध वह मंत्र है, वहाँ महाभारत में लिखा मंत्र नहीं दिया गया।
बला अति बला का वर्णन वाल्मीकि रामायण में है, विद्या नहीं दी गई। मंत्र को कितना गोपनीय रखा गया है। अथर्व से संबद्ध मंत्र है ये तो कहा गया, लेकिन महाभारत काल ने उस मंत्र का उल्लेख नहीं किया। बला अति बला हमको मालूम है सावित्री उपनिषद में है। वाल्मीकि रामायण में तुलसीदास जी ने जासे लाग न भूखा क्षुधा पिपासा, लेकिन बला अति बला मंत्र न रामचरितमानस में है न वाल्मीकि रामायण। मुझे मालूम है आरंभ से, वर्षों से मैं रोज़ पाठ करता हूँ एक बार। वो है सावित्री उपनिषद का एक अंश है, बला अति बला विद्या है, वो मंत्र है वो। ऐसे ही कौन सा मंत्र कुंती को दिया ये नहीं, मंत्र को गुप्त रखा है वेदव्यास जी ने। मंत्र को चिल्लाने की चीज़ नहीं है। मंत्रणा और मंत्र को जो चिल्लाता है वो भ्रष्ट हो जाता है मार्ग से। दूसरी बात है कि काल को बड़ा गुप्त रखा है किसने, महाभारत ने। महाभारत युद्ध हुआ होगा तो किसी दिन गीता का उपदेश तो हुआ होगा। कौन सी माने युद्ध के प्रारंभ में प्रवृत्ति शस्त्र संपाते, वो कौन सी तिथि थी, नहीं है, महाभारत में नहीं है। नीलकंठ जी आदि ने अनुमान लगाया। ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान महाभारत पर टीका लिखने वाले वो भी जो तिथि निकाल पाए उसका मैंने खंडन किया है। महाराज ने उस ग्रंथ को बार बार सुना, अरे इतने बड़े ज्योतिषी महाभारत पर टीका लिखने वाले नीलकंठ का भी तुमने खंडन कर दिया, कैसे खंडन किया बताओ। तो एक बहुत बड़े काशी के ज्योतिषी थे नेपाल परंपरा के, एक मार्कंडेय ब्रह्मचारी हमारे गुरु भाई, अनध्याय के दिन में उनको महाराज बैठाते थे। ये जो हमारा एक ग्रंथ है गीता जयंती भीष्मोत्क्रांति, उसकी बात है। तो मैं लेख लिख के लाता था अनध्याय के दिनों में, दोनों ऐसा क्यों लिखा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। महाराज मुस्कुराते हुए सुनते रहते थे। फिर उन दोनों ने कहा कि बिल्कुल ठीक है। फिर वो ग्रंथ कालांतर में क्या क्या कहानी है फिर छपने का संयोग सधा। तो हमने क्या कहा कि महाभारत युद्ध हुआ किसी न किसी तिथि में, किसी न किसी महीने में तो शाम हुआ होगा, किसी न किसी पक्ष में, पर महाभारतकार ने उस तिथि को छिपा दिया। तो महाभारत जैसे इतिहास में दो को बहुत गोप्य माना गया है। गोपनीय किसको, मंत्र को और काल को। काल माने किस तिथि में कौन सी घटना घटी, इस काल को भी गुप्त रखा है। महाभारत युद्ध हुआ ऐतिहासिक तथ्य है। अब गीता जयंती मनाते हैं मार्गशीर्ष शीर्ष शुक्ल एकादशी, कैसे निकालते हैं, कैसे कितने पापड़, रात के 2:30 बजे तक 6 महीने हमने परिश्रम किया है, तब जाकर वो तिथि निकाल पाने में समर्थ हुए। ज्योतिष का ग्रंथ और क्या क्या देख के बहुत रात के 2:30 बजे तक हमने परिश्रम किया वृंदावन में, तब जाके वो ग्रंथ पूरा हुआ। तो हमने एक संकेत किया, तो मंत्र को गुप्त रखा गया। कुंती देवी कालांतर में उसी मंत्र के प्रभाव से उन्होंने क्या किया, धर्मराज युधिष्ठिर को, भीमसेन को, अर्जुन को जन्म दिया। जब पांडु जी चिंतित थे कि पुत्र कैसे हो, वंश कैसे चले, पत्नी ने कहा क्यों दुखी हैं, तो शाप लगा हुआ है, पत्नी का स्पर्श करते ही मर जाऊंगा। प्रमाद हुआ, ऋषि ने शाप दे दिया। नहीं आप चिंता मत कीजिए, केवल आदेश की प्रतीक्षा है। एक ब्राह्मण ने हमको, जब हम कुमारी कन्या थीं तब मंत्र दिया। उस मंत्र में वह क्षमता है, जिस देवता का आवाहन करूं वो देवता मेरे सतीत्व को दूषित किए बिना योग बल से मेरे पुत्र हो जाएंगे। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो मेरी आज्ञा है, मेरी भावना है कि जब धर्म ही मेरे साक्षात पुत्र होंगे तब तो धर्मराज की स्थापना करेंगे ही। आई एम एक्सीडेंटल हिंदू, इससे क्या होगा जी, आई एम एक्सीडेंटल हिंदू। गर्भाधान संस्कार होता था। हम एक उदाहरण दिया करते हैं, बहुत 73-74 से जंग आदि कालू से दोषों से विनिर्मुक्त लोहा को गुरुत्व युक्त चुंबक का सानिध्य सुलभ होता है तो लोहा सर्वतोभावेन
चुंबक की ओर समाकृष्ट होता है, दृष्टांत है। ऐसे ही जिन जीवों में जन्म लेने की योग्यता है उन जीवों को जिनके माध्यम से जन्म लेना है, भविष्यत गति से जननी जनक जो होने वाले हैं, उनकी क्षमता के अनुरूप ही जन्म होता है। माने वो जो माता पिता होने वाले हैं उनकी क्षमता के अनुसार उसी स्तर के जीव समाकृष्ट होते हैं। और सनातन धर्म में तो साक्षात जगदीश्वरी को लाली बनाने की क्षमता सनातन धर्मी दंपति सदगृहस्थों में है। साक्षात जगदीश्वर को भी जन्म देने की क्षमता है। कारक कोटि के महापुरुष प्रबुद्ध योग अभ्यस्तों को भी जन्म देने की क्षमता है। तो किस प्रकार के देवता, देव, असुर, राक्षस, गंधर्व, आतंकवादी, व्यभिचारिणी, सदाचारी, किस प्रकार के लाला, किस प्रकार की लाली का जन्म होगा, वो तो माता पिता की क्षमता पर निर्भर है। अच्छा, तो मेरे पुत्र जब धर्म ही होंगे तो धर्मराज की प्रतिष्ठा किए बिना नहीं रहेंगे। समाज को धर्मराज प्राप्त हो इसलिए धर्मराज्य प्राप्त हो इसलिए धर्मराज मेरे पुत्र हों, धर्म ही हमारे पुत्र हों। आज रात में एकांत में तुम धर्म का वाहन करना, वही युधिष्ठिर हो गए। एक ही बेटा पर्याप्त नहीं, छात्र धर्म है। कोई चुनौती दे दे तो जीवन मृत्यु की चिंता किए बिना मोर्चे पर जाना ही जाना है। दूसरा पुत्र कौन होना चाहिए? अत्यंत बलवान। धर्म की रक्षा के लिए बल भी चाहिए या नहीं? संघ बल नहीं होगा, हमारे पास शासन नहीं होगा तो हम धर्म की रक्षा क्या कर सकेंगे? आजकल देख ही रहे। बहुत बढ़िया, समय सब अच्छे हो गया। पंचदशी में आया कि जगत के मिथ्या मिथ्या मिथ्या, जगत को मिथ्या सिद्ध करने के लिए हाथ धो के पीछे पड़ गए महाराज। पंचदशी करने का और कोई उपाय नहीं है ना। अच्छा, जगत को मिथ्या नहीं सिद्ध करेंगे तो अद्वैत की सिद्धि कैसे होगी? वैकल्पिक अद्वैत की सिद्धि होगी ना, परिणामवाद आदि को लेकर। श्रुति ने जो जगत को मिथ्या सिद्ध किया है उसी शैली में जगत को मिथ्या सिद्ध किए बिना सदद्वैत, चिदद्वैत, आनंदाद्वैत की सिद्धि कैसे होगी? पंचदशी में कितने प्रकरण हैं? 15। पहला प्रकरण तो भूमिका रूप है, लेकिन प्रधानता की दृष्टि से क्या है? विवेक, दीप, आनंद नाम है ना अध्याय के। सत प्रधान 5, चित प्रधान 5, आनंद प्रधान 5। पूरी पंचदशी को आस आराम से एक वाक्य में लिखना हो तो क्या कहेंगे? सदद्वैत, चिदद्वैत, आनंदाद्वैत, अद्वितीय सच्चिदानंद ब्रह्मात्म तत्व है। पंचदशी का नहीं, बल्कि केवल पंचदशी का नहीं, समग्र वेदांत प्रस्थान का सारांश एक वाक्य में अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मात्म तत्व है। मैं अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूँ, यही सारांश होता है। दूसरा पुत्र कैसा होना चाहिए? अत्यंत बलवान। वो कौन हो सकते हैं? वायु। वायु देवता का वाहन करो। 2 ही पुत्र पर्याप्त नहीं, एक और होना चाहिए। तीसरा पुत्र मन में सोचा कौन हो सकता है? किसको तीसरा पुत्र बनाऊं? देवराज इंद्र को। नर ऋषि भावापन्न, नर ऋषि भावापन्न, नर भावापन्न देवराज इंद्र को पुत्र बनाऊं। तो एक बहुत विचित्र बात है, देवराज इंद्र को कोई पुत्र बनाना चाहेगा, विष्णु भगवान को कोई पुत्र बनाना चाहेगा, तब तो कहने क्या, देवराज इंद्र भी अगर किसी का पुत्र होंगे तो सामान्य माँ के गर्भ से उत्पन्न होंगे क्या? सामान्य पिता के द्वारा उत्पन्न होंगे क्या? 1 वर्ष तक सूर्योदय से सूर्यास्त तक एरी ऐसे पाँव करके हाथ उठा करके जप करते रहे, तब जाकर इंद्र प्रकट हुए। उन्होंने वरदान दिया। 1 वर्ष तप करने के बाद पत्नी को आदेश दिया कि आज रात्रि में देवराज इंद्र का आवाहन करो, वो तुम्हारे पुत्र होकर प्रकट होंगे। वही हो गए अर्जुन। फिर लोभ, जिम प्रति लोभ लाभ अधिकारी, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी,
कहा और कुंती ने हाथ जोड़ लिया, पतिदेव आप तो धर्मात्मा हैं, मंत्र का प्रयोग 3 से अधिक बार नहीं कर सकते। मंत्र के बल पर 3 पुत्र तक ही हम प्राप्त कर सकती थीं, कर चुकी, आगे मैं वेश्या गिनी जाऊंगी, इसलिए अब कृपा करके मुझे आदेश मत दीजिए, क्योंकि मंत्र का प्रयोग करके 3 से अधिक संतान की प्राप्ति उचित नहीं है। ये पप्पू के बेटी या दोनों ये मंत्र से ही हुए हैं। पहले का विवाह नहीं हो रहा, महाराज विवाह हो जाए, तो हमने एक मंत्र दिया तो विवाह हो गए। फिर बेटा बेटी नहीं है, 1 बेटी 2 बेटे, सब ये मंत्र से प्रकट हैं। तो हमने फिर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा। अब माधुरी ने कहा ठीक है आप तो पुत्रहीन नहीं हुए, लेकिन मैं तो बंध्या की बंध्या रह गई, मैं तो मारी गई, तो मुझे भी वो मंत्र मिल जाए। तो कुंती से प्रार्थना करो, सेवा करो, कृपा करके मंत्र दे दें तो ठीक है। सौतिया डाह की बात हो सकती है, मना कर सकती हैं, आप ही जरा कुंती को मना करके आदेश दे दीजिए, तो आपके 3 से अधिक बेटे हो जाएंगे, पुत्र हो जाएंगे, अब मैं बंध्या नहीं रहूँगी, मेरे द्वारा भी वंश चलेगा। पत्नी को मनाया, अनुकूल किया, तो शर्त लगा दी कुंती ने, 1 बार ही प्रयोग करना। उसका अभिप्राय यह था कि 1 लला तुम्हारे पेट से हो जाए, इनके 4 हो जाएंगे, हमारे 3 तुम्हारे 1। बहुत चतुर थी, सत्संग किया था उसने, सोचा कि 3-4 का वाहन करूं तो बात ठीक वो चिढ़ जाएंगी, 1 से काम चलना नहीं। अश्विनी कुमार कहे जाते हैं, 1 हैं 2 नासत्य दस्र अश्विनी कुमारों के नाम है, नासत्य और दस्र हैं 2 गिने जाते। 1 अश्विनी कुमार कहने पर लगता 1 नाम है ना, तो व्यक्ति 2 हैं। मंत्र का आवाहन का मंत्र का प्रयोग किया, अश्विनी कुमार पुत्र हों, वही नकुल सहदेव के रूप में प्रकट हो गए। वो जल और पृथ्वी के अधिदैव हैं। तो मैंने संकेत किया अब तक इतनी भूमिका क्यों बनाई कि हमारे यहाँ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के अधिदेव भी लाला होकर, पुत्र होकर जन्म ले सकते हैं। कालावयव भी जन्म लेते हैं, तिथियां भी जन्म लेती हैं। कालावयव तिथि, पूर्णिमा, अमावस्या, इन सब का वर्णन आएगा, केवल नाम आएगा, मैं संकेत कर दूंगा। और यहाँ तक कि वेद भी जन्म लेते हैं। शब्द का भी अवतार होता, अर्थ का भी अवतार होता है। तो ऐसे ऐसे सदगृहस्थ हुए जो शब्द को त्रयी, छंद को छंद भी तो शब्दात्मक अक्षरात्मक ही होंगे ना, छंद भी कौन है? अधिदैव दृष्टि से चेतन है। चरक संहिता का मैंने 2 बार अध्ययन किया है। मेरे दोनों भाई दिग्गज विद्वान थे आयुर्वेद के, हमसे जो बड़े थे, अब उनका शरीर नहीं ऐसा सुना है, वो BIMS थे, आयुर्वेदाचार्य थे, RMP थे। उनसे भी जो बड़े थे वो आयुर्वेदाचार्य थे, दिग्गज विद्वान आयुर्वेद के थे। लेकिन मैं तो बचपन में बाबा हो गया था, फिर भी 2 बार मैंने चरक संहिता का अध्ययन किया है। चरक संहिता में पढ़ा भी सकता हूँ। उसमें दर्शन, एक ही ग्रंथ हमको मिला जिसमें वैशेषिक दर्शन और वेदांत दर्शन का सामंजस्य हो। एक बार ध्यान रखना भाई, कैवल्यानंद जी ने एक ग्रंथ हमको दिया था, ग्रंथ में पढ़ नहीं पाया 2-3 पेज से ज़्यादा। उस ग्रंथ की चमत्कृति, उससे पहले मैंने चिंतन किया था, लेकिन दैव योग से एक ग्रंथ भी मिल गया जिसमें वैशेषिक दर्शन और वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन का सामंजस्य है। अब वो सामंजस्य मैंने बैठाया था, मैं प्रवचन में नहीं बोल सका, ग्रंथ में लिख नहीं सका, भूल भी गया हूँ, ध्यान देने पर याद। लेकिन वो ग्रंथ ही फिर किसी ने दिया, 2-3 पेज पढ़ा। तो अपने पास एक ग्रंथ है, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन के पदार्थ, परमाणुवाद, उसको सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन के तत्वों से तालमेल बैठा है। वो केवल चरक संहिता की देन है, क्योंकि योग दर्शन के रचयिता भी, व्याकरण की दृष्टि से भाष्य के रचयिता भी, और इधर आयुर्वेद के रचयिता भी एक ही मनीषी हुए हैं। तो हमने एक संकेत किया, क्या संकेत किया कि ये जो अधिदैव हैं इनको भी जन्म दिया जा सकता है। तो कालावयव का भी जन्म, यहाँ पर शब्द का जन्म,
सावित्री, व्याहृति, त्रयी, ये अग्निहोत्र। अब यज्ञ में जो सामग्री है, पशु, बेटे का नाम पशु, आजकल कोई कह दे पशु, गाली देंगे, यहाँ बेटे का नाम पशु रखा। माने यज्ञ में जो जो सामग्री प्रयुक्त होती है, अग्नि, अग्नि भी कालावयव है। अग्नि के द्वारा काल की सिद्धि होती है, चंद्रमा के द्वारा काल की सिद्धि होती है, और सूर्य के द्वारा काल की सिद्धि होती है। नक्षत्रों के द्वारा, तारागणों के द्वारा भी काल की सिद्धि होती है। तारा नक्षत्रों का अंतर्भाव कर लेते हैं चंद्रमा में, अग्नि का अंतर्भाव कर लेते हैं सूर्य में। विशेष रूप से कालावयव ये माने जाते हैं सूर्य और चंद्र, चंद्रमास और सौरमास, सौरमास और चंद्रमास, ये ज्योतिष का अभिप्राय है। तो मैंने इतनी भूमिका इसलिए प्रस्तुत की, जो भी तत्व हैं वो सगुण साकार रूप में हमको परिलक्षित हो सकते हैं। क्या? इसलिए हमारे यहाँ अवतार कौन है? ये प्रकृति के अवतार हैं या नहीं? भगवती आदि, दुर्गा आदि कौन है? निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ। प्रकृति कोई सगुण साकार पदार्थ तो नहीं है। पंचभूत की भी जो जननी है प्रकृति, जब आकाश भी निरूप है, वायु भी निरूप है, तो प्रकृति तो निरूप है, लेकिन अधिष्ठात्री देवी जब जगदम्बा के रूप में व्यक्त हो जाती हैं, तब क्या हुआ? सगुण साकार है या नहीं? जितने निर्गुण निराकार भी, सगुण निराकार भी। निर्गुण निराकार जिन तत्वों का वर्णन है, सगुण निराकार के रूप में जिन तत्वों का वर्णन है, काल को हम सगुण निराकार ही कहेंगे, देश को, देश पृथ्वी आदि लेंगे तो सगुण साकार भी कुछ है, सगुण निराकार भी है। जब हम वायु को कहेंगे, आकाश को देश कहेंगे, तो उसके बाद फिर कभी धारा चली। तो इसका मतलब देश, काल, वस्तु, अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव, सब का सगुण साकार स्वरूप प्रकट हो सकता है। लेकिन प्रकट करने वाले ये रूपक नहीं है, इतिहास है। हमारे ऋषि मुनि कितने उच्च कोटि के होंगे। प्रजापति नाम है ना कश्यप जी का, वामन भगवान को प्रकट किया, अमुक को प्रकट किया। इसका मतलब क्या है? ऋषि मुनि कितने उच्च कोटि के रहे होंगे कि कालावयव को, देशावयव को और छंद के अवयव को भी उन्होंने, विशेष विशेष छंद को भी पुत्र के रूप में, किसी को पुत्री के रूप में जन्म दिया। तो मैं एक संकेत करके वक्तव्य को विराम देता हूँ। दक्ष प्रजापति ने अपने पुत्रों से कहा, तुम्हारी आयु विवाह के योग्य हो गई है। भागवत। आज अगर कोई पिता कहे, बिना कहे ही नष्ट होते हैं, तो फिर भी कह दे कि बेटा अब तुम्हारी शादी होनी है, तो कुछ नाई के पास जाएगा, कम से कम बाल की कटनी ऐसी छटनी कर दो कि लगे बढ़िया। धोबी के पास भी जाएगा, और क्या क्या ड्रेकलिन, ये सब क्या क्या करेगा, कंघा उंघा तेल और क्या क्या इत्र इत्यादि लेगा। बेटा से कहा, पुत्र से कहा कि तुम्हारी विवाह की आयु हो गई है, विवाह की तैयारी होनी चाहिए। कहाँ गए? पश्चिम समुद्र की ओर तप करने। लो, ये सनातन धर्म। सिनेमा घर नहीं गए, अश्लील उपन्यास पढ़ने नहीं गए, सिनेमा के एक्टर एक्ट्रेस से संपर्क करने नहीं गए। कहाँ चले गए? पश्चिम समुद्र की ओर तप करने। ये सब कह चुके हैं कथा। विवाह के योग्य बल और वेग प्राप्त होना, क्योंकि वंश परंपरा चलाने के लिए पत्नी का जो स्तर होगा उस ढंग से तो संतान की उत्पत्ति होगी, और मेरा जो स्तर होगा, उन्होंने सोचा हमारा जो स्तर होगा, जीवन में बल और वेग उत्पन्न करने के लिए। बहुत विचित्र बात, आजकल व्यक्ति को समझ में आएगा। बेटा अब तुम्हारे विवाह की तैयारी, शादी की तैयारी होनी है, हो जाएगा तब करने। वो हमारे यहाँ आएगा अध्यात्म सीखने या सिनेमा घर में जाएगा? ऐसे दक्ष प्रजापति को सृष्टि के आरंभ में जनसंख्या बढ़ाने की बात होती है। आजकल तो किसको किसको चिंता है। उस दिन अर्थशास्त्री लोग कह रहे थे ना, जनसंख्या बहुत बढ़ रही, जनसंख्या बहुत बढ़ रही। कौन कौन कह रहे थे? उस समय जनसंख्या बढ़ाने की आवश्यकता होती है,
तो दक्ष प्रजापति ने तप करना प्रारंभ कर दिया। उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए तप चाहिए ना, तपों में मैंने उदाहरण बहुत अच्छा दिया। गुरु ये जंग आदि कालुष दोषों से विनिर्मुक्त लोहा को गुरुत्व युक्त चुंबक का जब सम्मुख और सानुकूल संयोग प्राप्त होता है तो लोहा सर्वतोभावेन चुंबक की ओर समाकृष्ट होता है। दक्ष प्रजापति तप करने चले गए। तप करने के बाद में प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आ गए। भगवान विष्णु आ गए तो इतने ये गदगद थे कि स्तुति भी नहीं कर सके। भाव अहंकार के कारण नहीं, प्रेम विह्वलता के कारण वाणी अवरुद्ध हो गई। भगवान ने जो एक वाक्य कहा है इसी भागवत में, उससे बहुत प्रेरणा मिलती है। जो मेरा संकल्प है उस संकल्प की पूर्ति के लिए ही तुमने तप किया है, तुम्हारा तप व्यर्थ कैसे जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, और क्या है, सर्वभूतिते रताः, सर्वेषां मंगलम भूयात्, सर्वे सन्तु निरामयाः। सबके हित की भावना से कोई तप करेगा, उसका तप कोई विघ्न बाधा से युक्त होगा। भगवान का जो संकल्प है तदनुकूल ही जो तप करेगा उसके जीवन में तो सिद्धि मिलेगी, असफलता का कोई प्रश्न नहीं। तो मैं एकांत में रोते रोते अभी मुस्कुरा यूँ देता हूँ कि मेरा कोई संकल्प ऐसा तो नहीं है कि करोड़पति बन जाऊँ, लखपति बन जाऊँ। मेरा जितना संकल्प है चाहे मानसरोवर तक लेने का है। अभी तो हमारी त्योरी चढ़ी हुई है, मानसरोवर कैसे मिलेगा। श्रोता लोग सुन रहे होंगे, सोचेंगे बाबा मानसरोवर हजारों एकड़ भूमि पर चीन ने कब्जा किया है, पीछे हट जाता फिर आगे आ जाता, इधर पीछे हट गया उधर से फिर दबोच देता है। चीन की कुटिल गति, बहुत बढ़िया लिखा तुलसीदास जी ने। यद्यपि सलिल समान, सर्प जो होता है सरोवर में तैरने वाला, सलिल समान भी हो तो टेढ़े ही चलेगा। धरती पर चले तो धरती समतल भी, लेकिन सर्प की चाल टेढ़ी होगी ही। इसी प्रकार प्रेम की चाल टेढ़ी होती है। अहिरिव प्रेम की चाल टेढ़ी होती है, कूटनीतिज्ञों की चाल टेढ़ी होती है। गजपति जी सुन ही रहे होंगे, प्रेम की चाल भी टेढ़ी होती है। और कुटी जितने होते हैं कूटनीति के मरवग, उनकी चाल हमेशा टेढ़ी होती है। तो चीन की चाल टेढ़ी, अब पीछे हट रहा है या कहीं और जगह धावा बोलने का प्रयास कर रहा है क्या, इस पर भी विचार करना चाहिए। चीन का पीछे हटना भी कहीं न कहीं घात लगाने का अभियान ही हो सकता है। उसके मनोभाव में परिवर्तन आना बहुत कठिन है। तो हमने क्या संकेत किया, तो मैं अपने मन को फिर सांत्वना देता हूँ। कोई भी तो संकल्प ऐसा नहीं है कि अमुक को चकनाचूर कर दूँ, सबके हित में है। भारत की अखंडता का संकल्प है। अराजक तत्वों के या दमन होगा तो अराजक तत्वों का कल्याण होगा। एक बात मैं कह दूं, एक बार स्वामी जी ने यहीं पूछा था, आतंकवादियों का स्वभाव मुझे मालूम है। आतंकवादियों से मेरा कोई गठबंधन है क्या गुप्त प्रक? हमारे यहाँ जो व्यक्ति रहते हैं उनसे दो वाक्य बोलने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम अपनी दुनिया है, रात के 1 बजे सो पाता हूँ क्या, अभी भी 8-9 घंटे तो कम से कम लिखता पढ़ता हूँ। मेरे पास तो इधर उधर की बातचीत करने, गपशप करने की बात ही नहीं है, मेरे पास कोई समय नहीं है। तो मैंने संकेत किया। लेकिन एक विचित्र बात है। क्या विचित्र बात है? आतंकवादियों का महाभारत आदि के अनुशीलन से हमको स्वभाव मालूम है। वृत्रासुर का चरित्र कह चुके हैं ना। हमेशा आतंकवादी सोचता है कि मुझे मारने वाला कोई माइका लाल पैदा हो, उस पर अनुग्रह है। लेकिन आतंकवादी का दूसरा स्वभाव क्या होता है, जब तक थोड़ा भी बल है उसका प्रयोग किए बिना नहीं रहूँगा। जितनी क्षमता है उस क्षमता का प्रयोग नहीं, लिहाज करके युद्ध नहीं करूँगा, पूरी शक्ति लगा दूंगा, लेकिन मुझे मारने वाला कोई माइका लाल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आतंकवादी अपने आतंक की दुर्मति से, भावना से जलता रहता है। आतंकवादी, इसलिए आतंक की अभिव्यक्ति में हेतुभूत जो शरीर है वो नष्ट हो जाए तो दिव्य शरीर की, दिव्य भाव की प्राप्ति हो। आतंकवादियों के मन की भावना ऐसे होती है।
आतंकवादियों के आतंक को दूर करने के लिए अगर युद्ध भी करना पड़े तो उन पर अनुग्रह है, अनुग्राहक। बहुत बढ़िया। मैं किनका नाम ले रहा हूँ? श्री रामानुजाचार्य जी। अनुग्राहक व्यापार, अनुग्राहक व्यापार, अनुग्राहक व्यापार। प्रसंग अलग है यज्ञ में। तो उन्होंने कहा कि अनुग्राहक जो व्यापार है वो प्राकृतिक हिंसा है, सचमुच में नहीं। बहुत अच्छा चिकित्सक कभी हृदय को चीर देता है, शल्य चिकित्सक जो होता है कभी मस्तिष्क को चीर देता है, वो द्वेषपूर्वक नहीं ना। अनुग्राहक व्यापार, अनुग्राहक व्यापार के रूप में जिस हिंसा की गणना है वो हिंसा नहीं होता, अनुग्राहक जो व्यापार है उसी का नाम हिंसा है। इस प्रकार से तो हमने क्या संकेत किया कि आतंकवादियों के मन की भावना होती है हमें दमन करने वाला, मारने वाला कोई माई का लाल हो ताकि हमारी सदगति हो सके। लेकिन आतंकवादी का स्वभाव होता है मरते दम तक कुटिलता का परिचय देता है और जितना दम खम है उसको लगाकर ही युद्ध करता है। तो मैंने संकेत किया कि भगवान का जो संकल्प है सर्वभूत हिते रता की भावना से भावित संतों का भी वही संकल्प होता है। हमको ऐसा संकल्प करना चाहिए, ऐसा तप करना चाहिए जिससे सबके हित का मार्ग, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ऐसा मार्ग प्रशस्त हो सके। तो आज के वक्तव्य का सारांश क्या हुआ? जो भी अतीन्द्रिय पदार्थ है, यहाँ तक इंद्रियां भी अतीन्द्रिय हैं, इंद्रियों का विषय, ये जो भूत हैं ये भौतिक हैं क्या? भूत के कार्य का नाम भौतिक होता है ना, भूत का नाम थोड़े भौतिक होता है। जैसे भूत अभौतिक हैं ऐसे इंद्रियां भी अतीन्द्रिय हैं। जो अतीन्द्रिय पदार्थ हैं वो भी हमारे यहाँ की ये विधा है, हम जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान को मानते हैं तो सबका अवतार हो सकता है, सबको हम सगुण साकार रूप में देख सकते हैं, जान सकते हैं। उन मनीषियों को, सद्गृहस्थों को, दंपति को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने कालावयव को भी प्रकट कर दिया। इसी प्रकार से छंदों को प्रकट कर दिया, वेद को प्रकट कर दिया, जिनके पुत्र के रूप में, जिनकी पुत्री के रूप में तिथियां प्रकट हो गईं, वो सब। तो यहाँ पर काल को, कालावयव को और वांग्मय को भी प्रकट, लाला लाली के रूप में प्रकट करने वाले। अच्छा, पशु, पशु कौन है? यज्ञांग है। तो यज्ञांग को भी, अग्नि को भी, अग्निपरक पुत्र, और क्या है? यज्ञांग, यज्ञ में जिनका जिनका गुप्त या प्रकट प्रयोग होता है, गोघृत आदि चाहिए या नहीं, उन सब के अधिदैव को जन्म देने में समर्थ हुए ऋषि लोग। उनकी पत्नियां कितनी दिव्य होंगी, वो कितने दिव्य होंगे, इस तथ्य को अभिव्यक्त करने के लिए अध्याय है। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गो हत्या, भारत, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर। मशीन तो चल नहीं रही है, नहीं ठीक।